बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत मज़े के रेशेदार शामी कबाब, आपको बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन है मेरे पास, तकरीबन बोनलेस चिकन है, 1 पाव के करीब चिकन है। लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सुरख मिर्चें जाएंगी साबुत, ये आप टेस्ट के हिसाब से डालें। सबसे मेन चीज़ है चने की दाल। आज हम चने की दाल और चिकन की रेशेदार शामी टिक्कियाँ बनाएंगे, बहुत मज़े की और स्पाइसी किस्म की बनेगी। तो चने की दाल है मेरे पास, तकरीबन 1 कप के करीब चने की दाल है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था और आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है दाल को 1 घंटा या 2 घंटे पहले भिगो के। ऐसे आपके नाखून से टूट जाए तो ये देखिए, ये तकरीबन आधी गल जाती है, नरम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। और आप लोग इसको रात भर भी भिगो के रख सकते हैं और टाइम नहीं तो 1 घंटा आधा घंटा पहले भिगो के रख सकते हैं। तो इसका मैं मेथड आपको पूरा बताऊंगी, आपने ध्यान से रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। जो जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत मज़े की बनेगी, बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में टेस्ट इसका आएगा। मेरे पास है नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी है इसके अंदर, साबुत खुश्क धनिया है, इसको मोटा सा मैंने पीस लिया है। तो बाकी इसके अंदर जाएंगे साबुत ज़ीरा है, 2-3 लौंग है, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, क्योंकि ये चिकन है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी मसालों की। और इसके अंदर साबुत काली मिर्चें हैं 7-8। तो ये मसाले आज मैं आपको बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करने हैं इसके अंदर शामी टिक्कियाँ बनाने का। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी और इसके अंदर जो ज़्यादा टेस्ट आएगा वो भी आपको, रेशेदार तरीका जो चिकन की शामी टिक्कियों में होता है वो भी आपको बताऊंगी। तो आइए मैं आपको रेसिपी बनाने का तरीका बताती हूँ। और सबसे पहले चैनल पर जितने भी बहन भाई नए अभी चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल का बटन है साथ बहुत बातें। तो रेसिपी पसंद है तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करना है और मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करना है वीडियो को। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। वीवर्स, एक अदद हमने बर्तन ले लेना, कढ़ाई कोई भी आप लोग देश की ले लें या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हांडी ले लें। इसके अंदर हम दाल डाल देंगे, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है आपने बर्तन। और इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ पानी कितना ऐड करना है, क्योंकि ये ज़्यादा पतली होगी तो फिर इसकी टिक्कियाँ बिल्कुल नहीं बनेगी सही। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का डालेंगे, क्योंकि ये पूरा 1 कप दाल का था, इसको मैंने भिगोया हुआ था। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हम पानी का डालेंगे। ये देखिए, इसने अपने पानी में बिल्कुल इसी पानी में गल जाना है। बाकी इसके अंदर जो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, चिकन 1 पाव चिकन है, लहसुन अदरक का पेस्ट और सब, ये रेड चिली है साबुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोग पानी कम इस्तेमाल करें, फिर 1 गिलास के करीब आप पानी इस्तेमाल करें। अब ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे और अब हमने इसको ढक्कन दे के रख देना है। तकरीबन इसको अंदाजे से हमने चेक करना है, अभी ढक्कन नहीं देना, इसको जोश आएगा तो फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो अभी इसको हम जोश आने देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है इसका स्टेप। तो वीवर्स, अब ये इसको जोश आ गया है, पकना शुरू हो गया है, तो ढक्कन उतार के हमने इसको जोश देना था। तो अब इसको हम हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख देंगे ढक्कन दे के। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद चेक करवाती हूँ। वीवर्स, अब चेक करते हैं, चने की दाल और चिकन सारे मसाले पक चुके हैं। देखिए, पानी भी सारा खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया और दाल भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पक गई है। अब इसको हम उतारते हैं, फ्लेम बंद करते हैं थोड़ी देर, फिर मैं आपको आगे इसका बताती हूँ मेथड क्या करना है। वीवर्स, चिकन मैंने अलहदा कर लिया दाल में से। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो गया, गल भी चुका है। तो इसके हम रेशे हाथ से भी कर सकते हैं आप लोग, अभी बहुत गर्म है, और किसी चीज़ से भी आप लोग इसको पीस सकते हैं। तो दाल भी खुश्क हो चुकी है, तो इसके अंदर जो मसाले और डालें वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी मैरिनेट इसको कैसे करना है। वीवर्स, हाथ से मैंने ये इसके रेशे कर लिए, देखिए शामी कबाब इसके रेशेदार जो चिकन के। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुंडी के अंदर इसको, दाल को, चिकन को एक साइड पे रखेंगे। दाल भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, जो रह गए थे वो मसाले भी डालने इसके अंदर। बाकी आधी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी थी। ये देखिए दाल अभी बहुत गर्म है, इसको हम, आप लोग मिक्सी जार में भी इसको पीस सकते हैं। तो अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे प्याज आधा प्याज था, इसको मैंने अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क कर लिया, निचोड़ लिया, इसको किसी कपड़े से आप लोग कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जाएगा। चिकन जाएगा जो हमने रेशे इसके बनाए हैं। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। बाकी सब्ज़ धनिया जाएगा।
थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जाएगी, ग्रीन चिली आप लोग डाल सकते हैं अपना जितना आपका टेस्ट है उस हिसाब से। 1 अदद अंडा जाएगा इसके अंदर। सारा मिक्सचर इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से। हाथ से अच्छे तरीके से हो जाएगा बैटर इसका तैयार। वीवर्स अब इसको हम एक कुंडी के अंदर मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो जाएगी। आप लोग किसी ग्राइंडर वगैरह में मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। ये देखिए बस अब इसकी पिसाई थोड़ी सी हो जाएगी। वीवर्स अब मसाला मैंने पीस लिया है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो चुकी है। तो इसकी अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे। आपको मैं टिक्की बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है, शामी टिक्कियाँ। ये देखिए थोड़ा सा हमने इस तरीके से ले लेना है बोल की तरह। आपने इसको अच्छे तरीके से हाथ में दबा दबा के टिक्की की शेप देनी है। आप लोग आजकल सांचे भी मिलते हैं उस हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत अच्छी बन जाएगी टिक्की। ये देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ऐसे आपने बस हाथ पे छोटी बड़ी आप साइज़ में खुद आप देख सकते हैं, जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना लीजिए। सारी टिक्कियाँ इसी तरीके से मैं एक एक करके बनाऊँगी, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। वीवर्स ये देखिए शामी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। घी मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। आपने घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से एक एक करके टिक्की डालनी है इस तरीके से। वीवर्स इनको फ़ौरन हमने पलटना नहीं है, सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए इसको रखना है ताकि अच्छे तरीके से ये नीचे से पक जाए। घी क्योंकि ऑलरेडी गर्म था मैंने रखा हुआ था। तो अब इसको हम जो पक चुकी हैं इनको मैं पलट के दिखाती हूँ आपको। बहुत एहतियात से इनको पलटना, आहिस्ता आहिस्ता से। चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से इनको पलट दें। तो देखिए माशाल्लाह इसका कलर बिल्कुल गोल्डन और जो अच्छा कलर सेम है इसका वो आया है। अब इसी तरीके से मैं सारी एक एक करके पलट दूंगी। बस एहतियात से हमने इनको हल्की आंच पे फ्राई करना है। वीवर्स इनको मैंने एक साइड पलट दी है, दूसरी भी माशाल्लाह ये बिल्कुल सही इसका गोल्डन सुनहरी कलर आ चुका है। तो अब ये हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं, शामी टिक्कियाँ। तो इनको मैं निकाल के प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ आपको। वीवर्स आज मैंने आपको चने की दाल और चिकन की रेशेदार टिक्कियाँ बनाना, शामी टिक्कियाँ बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर कमेंट करके आप लोगों ने फीडबैक देना है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।